हेलो एवरीवन, आई वार्मली वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल स्टार IQ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कोई जहाज ताज़े पानी से समुद्री जल में जाता है तो क्या होगा? या तो वो पूरी तरह से डूब जाएगा, या थोड़ा डूबेगा, ठीक है, या फिर ऊंचा उठ जाएगा, या फिर उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कि फ्रेश वाटर से सी वाटर में जा रहा है, ताज़े पानी से समुद्री जल में। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? राइज अ लिटिल हायर, थोड़ा ऊंचा उठ जाता है वो। क्यों उठता है? कि जब भी कोई बॉडी या फिर मतलब कि हमारी कोई भी बॉडी तरल पदार्थ में या फ्लूइड में जाती है तो एकदम से ऊपर की तरफ आती है। हमने भी देखा होगा कि मरने के बाद एकदम से बॉडी क्या है, ऊपर की तरफ आती है। हम कूदते हैं तो भी हमारे बॉडी ऊपर की तरफ आती है। तो ये फोर्स कौन सा है? इस फोर्स को हम बॉयंट फोर्स कहते हैं। और जो बॉयंट फोर्स होता है वो हमारा क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के, घनत्व के। जैसे अगर डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, तो हमारा क्या है? बॉयंट फोर्स भी बढ़ेगा। तो हमारा जो सी वाटर है उसका घनत्व किससे ज़्यादा होता है? फ्रेश वाटर से। तो इसीलिए जो हमारा शिप है वो अगर फ्रेश वाटर से सी वाटर में जाता है तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, ठीक है, थोड़ा ऊंचा उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि सी वाटर का घनत्व या डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर इनर लाइनिंग ऑफ हॉट वाटर गीजर्स मेड अप ऑफ कॉपर? कॉपर से क्यों बनी होती है गीजर की अंदर की लाइनिंग, ठीक है, अंदर की जो परत है वो क्यों कॉपर से बनी है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है कि कॉपर क्या है? गुड कंडक्टर है। हमें पता है कि कॉपर क्या है? कॉपर एक गुड कंडक्टर है। किसका? हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, ऊष्मा का और बिजली का क्या है? सुचालक है, ठीक है। तो इसीलिए जो गीजर्स हैं उनकी हमारी लाइनिंग किससे क्यों बनी होती है? कॉपर से, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ऊष्मा और बिजली का सुचालक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाफ पोर्शन ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आइस इज wrapped with a white piece of cloth while the other half with a black one। कि एक रेक्टेंगुलर पीस है, ठीक है, उसका आधा पोर्शन तो वाइट पीस से, वाइट कपड़े से, सफ़ेद कपड़े से मतलब कि लपेटा हुआ है, और वहीं जो आधा है वो किससे लपेटा हुआ है? काले से, ठीक है। तो इस वाले संदर्भ में कौन सी इनमें से स्टेटमेंट ठीक होगी? तो हमें ये तो पता है कि वो काले वाली क्या होगी? मेल्ट जल्दी होगी। क्यों? क्योंकि काला रंग क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है लाइट को, अपने अंदर क्या करता है? आसानी से पिघला देगा बर्फ को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? आइस मेल्ट्स मोर इजीली अंडर ब्लैक रैप। ब्लैक रैप में बर्फ आसानी से पिघल जाएगी सफ़ेद के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए कहते हैं कि सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए। तो अब अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कैट कैन सर्वाइव फॉल फ्रॉम अ हाइट मच मोर देन अ ह्यूमन और एनी अदर एनिमल। क्यों? कि बिल्ली, ठीक है, बिल्ली मानव या किसी अन्य जानवर की तुलना में बहुत अधिक ऊंचाई से गिरने पर भी जीवित रह सकती है। यह इसलिए है क्योंकि बिल्ली तुरंत सभी 4 मंजे पर उतरने के लिए खुद को समायोजित कर सकती है और गिरने के प्रभाव को अवशोषित करने के लिए पैरों को मोड़ लेती है। कि बिल्ली में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो जैसे ऊपर से गिरती है तो उसके पाँव जो हैं, उसके चारों पाँव, वो इस तरीके से उसके इम्पैक्ट को, कि वो नीचे गिर रही है तो उसको दर्द को भी एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। उसकी वो इतने फोल्ड हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं उसके, वो पावर्स कह सकते हैं हम, या फिर लेग्स कह सकते हैं, ठीक है। इसीलिए वो और कोई जानवर या हमसे ज़्यादा इजीली नीचे गिरेगी तो लगेगी नहीं उसे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? विच सेल डिसऑर्डर इन आवर बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस? अब कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है? कलर ब्लाइंडनेस हमारे शरीर में कौन सी कोशिका विकार वर्णांधता के लिए जिम्मेदार है? कलर ब्लाइंडनेस के लिए जिम्मेदार है। तो वो उसका करेक्ट आंसर है कोन सेल। जो ये कोन सेल है और रोड सेल हैं, ये दोनों किसके पार्ट हैं? रेटिना के। रेटिना जो कि हमारी आंख में होता है, ठीक है। शंकु कोशिका और रॉड कोशिका किसका पार्ट है? रेटिना में। रेटिना क्या है? एक लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं। रोड सेल्स क्या करते हैं? ये नाइट विजन के लिए काम करते हैं, ठीक है। नाइट विजन मतलब लो लाइट, जहाँ कम लाइट होगी वहाँ पे ये रोड सेल होंगे। और वहीं जो कोन सेल है वो हमारे दिन के टाइम पे काम करते हैं और वो ही हमें कलर्स की डेफिनेशन बताते हैं। अब इसको याद करने का ये भी है कि को से एक हमारा कलर बनता है, ठीक है। तो ये कलर के डिस्क्रिमिनेशन मतलब कलर कौन सा है कौन सा नहीं, ये कोन सेल बताते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? कलर ब्लाइंडनेस का कोन सेल।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल्स इमोशनल रिएक्शंस इन आवर बॉडी इज, जो हमारे इमोशनल, जो हमारे भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं ना, उनको कौन नियंत्रित करता है? तो वो हमारा नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हमें पता है ना, हम रोते हैं, खाते हैं, भूख को, सारी चीज़ों को कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। जो भी फीलिंग्स हैं, जो हमारी इमोशनल रोना है, ये सारा हमारा कौन कंट्रोल करेगा, नियंत्रित करेगा? हाइपोथैलेमस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांसमिट्स डिजीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इज कॉल्ड। एक जीव जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रोग प्रसारित करता है, कि एक जगह से दूसरी जगह कोई बीमारी जा रही है, जैसे मेरे से दूसरे में जा रही है, तो उस चीज़ को हम, वो कौन लेके जाता है? ठीक है, वो जीव कौन से क्या कहलाते हैं? वो जीव हमारे कहलाते हैं वेक्टर। ठीक है, उन्हें हम वेक्टर कहेंगे। फ्रेगमेंट का मतलब होता है खंड, कि टुकड़े हो जाना। हाइब्रिड का मतलब होता है कोई भी क्रॉस ब्रीड, कि हम दो चीज़ों को, जैसे आलू की दो वैरायटीज़ को एक पेड़ में ले आते हैं, तो वो हम उसे हाइब्रिड कह देते हैं। क्लोन, किसी की भी कॉपी। ठीक है, तो जो जीव है वो एक से दूसरे रोग को प्रसारित करता है, जिसे हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ठीक है, तो वो कौन करता है? वेक्टर्स करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोबियल डिग्रेडेशन ऑफ नाइट्रेट्स इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज नोन एज, कि जो हमारे वायुमंडलीय नाइट्रोजन में नाइट्रेट्स का माइक्रोबियल क्षरण किस रूप में किया जाता है? नाइट्रेट्स को किस में? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कौन करता है? वो हमारा क्या कहलाएगा? डीनाइट्रिफिकेशन, एनाइट्रीकरण। ठीक है, हिंदी में एनाइट्रीकरण हो गया, और डीनाइट्रिफिकेशन किस में हो गया? इंग्लिश में। तो डीनाइट्रिफिकेशन का क्या है कि नाइट्रेट्स को किस में कन्वर्ट करेगा? नाइट्रोजन में। ठीक है, और नाइट्रिक ऑक्साइड को भी नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का काम किसका है? डीनाइट्रिफिकेशन का है। तो अब कोई पूछेगा कि अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन में क्या है? अमोनिफिकेशन में क्या है बेटा, कि हम बैक्टीरिया का यूज करते हैं जो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करेगा कौन? अमोनिफिकेशन, किसी बैक्टीरिया के उसमें। ठीक है, और वही नाइट्रिफिकेशन क्या है? नाइट्रिफिकेशन में होता है कि अमोनिया कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में या नाइट्रेट में। इसमें अमोनिया बनता है, इसमें अमोनिया ही कन्वर्ट कर जाता है, किसमें? नाइट्राइट में और नाइट्रेट में। प्यूट्रीफैक्शन सडन, जैसे प्यूट्रीफैक्शन, कई बार प्यूट्रीफैक्शन ही आ जाएगा, हिंदी में भी लिखा, सडन ना लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारी बॉडी, हम मर जाते हैं तो हमारे मरने के बाद हमारी स्किन क्या हो जाती है? काली हो जाती है। ठीक है, काली पड़ने लगती है, धीरे धीरे सड़ने लगती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्यूट्रीफैक्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अ कार बैटरी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस यूज्ड इज, कार बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है जो कार में बैटरीज डली होती हैं? इन चारों एसिड्स में से सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, H2SO4 का यूज किया जाता है हमारी कार बैटरीज में। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का। द एनर्जी फाउंड इन ड्राई सेल, शुष्क कोशिका में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? कि जो एनर्जी है या ऊर्जा है वो ड्राई सेल में कौन सी होती है? केमिकल एनर्जी होती है, क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या है? रासायनिक एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? अ पंजेंट स्मेल ऑफन प्रेजेंट नियर द यूरिनल इज ड्यू टू, अक्सर मूत्रालयों के पास आने वाली तीखी गंध किसके कारण होती है? किसके कारण होती है? अमोनिया के कारण होती है। ठीक है, अमोनिया के कारण वो हमें तीखी गंध महसूस होती है। साइंस वाले बच्चों को पता होगा, जो लेबोरेटरीज में अमोनिया अगर सूंघी होगी तो वो उसकी एकदम से इचिंग वाली, नोज में जो मतलब नाक में एकदम इचिंग वाली स्मेल होती है, तीखी सी स्मेल। अगला क्वेश्चन है विच केमिकल सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग रैट पॉइजन, चूहे मारने का जहर बनाने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? किसका यूज किया जाता है चूहे मारने की? पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, इसका यूज किया जाता है, पोटेशियम साइनाइड का। या फिर हमारा एक और, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो जिंक फॉस्फाइड होगा, जिसे हम क्या? चूहे मारने की दवाई के लिए यूज करते हैं। उसे हम एक और वर्ड कहते हैं क्या? रोडेंटिसाइड। ये साइंस के वर्ड्स हैं तो ये इंग्लिश में भी यही लिखे आते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, और ये बल्कि हिंदी वालों से इजी पढ़ते हैं। तो पोटेशियम साइनाइड क्या है? हमारा रैट का पॉइजन है, मतलब रैट, चूहों को मारने की दवाई है। ये ना आए तो क्या है? जिंक फॉस्फाइड है। ठीक है, जिंक फॉस्फाइड भी चूहे मारने की दवाई है। अगला क्वेश्चन है विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, कि कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है अग्निशामक में? वो आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस का? ऑक्सीजन तो एक क्या है?
एलिमेंट ही है कंबशन को बढ़ाने के लिए, मतलब आग को बढ़ावा देने के लिए, तो हम इसका अपोजिट क्या यूज़ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करेंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी फ्लोट्स एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इफ टेम्परेचर रीचेज 100 डिग्री देन। अगर कोई बॉडी, कोई वस्तु, ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जो पानी का अगर 4 डिग्री सेल्सियस तापमान है उस पर तैर रही है, तो अगर तापमान 100 डिग्री तक पहुंच जाए, ठीक है, अगर उसका तापमान बढ़ जाता है, तो वो बॉडी क्या होगी, ठीक, वो बॉडी क्या होगी, डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, जो उसका पानी का घनत्व था वो क्या हुआ, कम हो जाएगा, तो इसके कारण वो क्या होगी, डूब जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इट इज़ ईजियर टू स्विम इन द सी देन इन अ रिवर। कि एक नदी की तुलना में समुद्र में तैरना क्यों आसान है, क्यों समुद्र में हम इजीली तैर सकते हैं और वहीं हम नदी में नहीं? क्योंकि समुद्र का पानी क्या है, सॉल्टी। हम इस ऑप्शन को देख के ये सोचते हैं कि नमक का थोड़ा ना होगा, हैवियर या लाइटर में से होगा, पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि समुद्र का पानी नमकीन होता है, और नमकीन होने के कारण क्या है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। डेंसिटी अगर ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी डूबने की क्षमता क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे क्या बताया था पहला क्वेश्चन, कि बॉइंट फोर्स अगर ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा है तो बॉइंट फोर्स भी ज़्यादा होगा, वो ऊपर की साइड वो धकेलेगा। ठीक है, जिसके कारण हमारा शिप क्या हुआ था, वो फ्रेश वाटर में से ज़्यादा सी वाटर में डेंसिटी होने के कारण वो ऊपर की तरफ लिफ्ट हो रहा था। पहला क्वेश्चन दोबारा से रिवाइंड कर लेना, उसमें भी यही चीज़ थी और इसमें भी यही चीज़ है कि सी वाटर हमारा सॉल्टी है, तो हमारी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, इसके कारण हमारे डूबने की क्षमता क्या होगी, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे 15 क्वेश्चन थे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड कल मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ। थैंक यू।